सो भाई लोगों, विडा ने विडा VX2 के अंदर दो बड़ी अपडेट्स करी हैं। पहली अपडेट तो ये है कि एक नया फिक्स बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है विडा VX2 Go 3.1 किलोवाट FB। FB मतलब है फिक्स बैटरी। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि विडा VX2 Plus 3.4 किलोवाट, जो कि ये वाली गाड़ी है, इसकी पहले रेंज थी 100 किलोमीटर, जो कि अब बढ़ के हो चुकी है 110 किलोमीटर। ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो। तो भाई सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो नया वाला स्कूटर आने वाला है फिक्स बैटरी पैक वाला, इसमें क्या चीज़ें होंगी और इसमें विडा ने फिक्स बैटरी पैक वाला स्कूटर क्यों दिया है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसमें फिक्स बैटरी पैक है 3.1 किलोवाट की, तो उसमें आपको IDC रेंज हीरो विडा ने बोली है 128 किलोमीटर की मिलेगी। तो मेरे हिसाब से उसमें एक्चुअल रेंज आपको मिल जाएगी लगभग 90 से 95 किलोमीटर की इको मोड के ऊपर। अब क्योंकि वो गो वाला वेरिएंट है, इसलिए उसमें डिस्क ब्रेक नहीं होगा, उसमें ड्रम ब्रेक होगा। उसमें होगा 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले और उसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन और मोबाइल कनेक्टिविटी वाला फीचर होगा। उसमें टॉप स्पीड होगी 70 किलोमीटर पर आवर की, और जो मोटर होगी वो तो हीरो विडा की गाड़ियों में 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर आती है, वही मोटर होगी। और वो गाड़ी भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, तो आप 0 से 80% उसको एथर या विडा के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज कर पाओगे। और उसमें लगेंगे आपको तकरीबन 62 मिनट, मतलब 1 घंटे के अंदर वो 0 से 80% चार्ज हो जाएगी, जो कि विडा की सारी गाड़ियाँ होती हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, और उस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,13,000 रुपये। तो ये तो मैंने वो डिटेल बता दी है आपको जो हीरो ने बताई हैं। अब आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से हीरो ने उसके अंदर क्या किया होगा। देखो, गाड़ी दिखने में बिल्कुल यही होगी, क्योंकि फोटोज़ में गाड़ी यही दिख रही है। तो चेंज कहाँ पे हुआ होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इस गाड़ी के अंदर 3.4 किलोवाट के 2 रिमूवेबल बैटरी पैक दिए हुए हैं, ठीक है, जिनकी टोटल कैपेसिटी है 3.4 किलोवाट। तो फिक्स बैटरी पैक में मेरे हिसाब से ये हुआ होगा कि हीरो ने हैंडल हटा लिए होंगे और ये वाले पोर्शन को पूरा पैक कर दिया होगा। मतलब बैटरी इतनी ही बड़ी होगी, ऐसे ही यहाँ पे आएगी, लेकिन ये हैंडल हट गए होंगे और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको पूरा पैक कर दिया होगा। आप कहीं से ही बैटरी निकाल नहीं पाओगे, दिखेगी भी नहीं आपको बैटरी, ये पूरा हिस्सा पैक हो जाएगा। इस गाड़ी के अंदर 27.2 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है, जबकि जो नई गाड़ी आने वाली है विडा VX2 Go 3.1 किलोवाट फिक्स बैटरी पैक वाला, उसके अंदर भी आपको 27.2 लीटर का ही बूट स्पेस मिलेगा। मतलब ऐसे की ऐसी जगह होगी बिल्कुल, बस ये हिस्सा पूरा पैक होगा। अब यहाँ पे सोचने वाली चीज़ ये है कि भाई देखो, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया होता है विडा के अंदर, ताकि आप बैटरी को अगर गाड़ी में लगी हुई है तो आप यहाँ चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हो और बैटरी को निकाल के इंडिविजुअली आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन अब क्योंकि जो नई वाली गाड़ी आ रही है उसमें फिक्स बैटरी पैक है, इसलिए मेरे हिसाब से विडा यहाँ से चार्जिंग सॉकेट जो है वो हटा लेगा, और वो गाड़ी जो है वो सिर्फ यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग का सॉकेट दिया होता है सिर्फ यहीं से चार्ज होगी। अब इसके लिए विडा करेगा ये, जो चार्जर होगा ना उस गाड़ी का, वो बिल्कुल एथर जैसा होगा। एथर की जो गन होती है ना, आपको पता है, उसमें आगे चार्जर लगता है। एथर की जो गाड़ियाँ होती हैं उसका पोर्टेबल चार्जर भी यहीं लगता है और फास्ट चार्जर भी यहीं लगता है। तो वो गाड़ी वैसे ही होगी फिक्स बैटरी पैक वाली, जहाँ पे पोर्टेबल चार्जर भी यहीं लगेगा और फास्ट चार्जर भी यहीं पे लगेगा। तो ये तो बड़ा चेंज हो गया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार देखो, जब कंपनी ने उसमें फिक्स बैटरी पैक दे दिया है तो मेरे हिसाब से 2 जगह चार्जिंग सॉकेट का कोई सेंस बनाएगा नहीं। इस गाड़ी के अंदर रिमूवल बैटरी पैक है, इसलिए इसमें सेंस बनाता है कि आप बैटरी को निकाल के भी चार्ज कर सकते हो, लगे भी चार्ज करते हो। लेकिन अगर फिक्स बैटरी आ रही है तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ वाला पॉइंट हट जाएगा, सिर्फ यहीं से चार्ज होगी। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई विडा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि विडा की गाड़ियों के अंदर तो सबसे बड़ा USP उनका ये था कि उनकी गाड़ियों के अंदर रिमूवेबल बैटरी पैक दिया हुआ है। तो फिर विडा ने इसको हटा के एक वेरिएंट ऐसा मार्केट में क्यों लॉन्च किया जिसमें फिक्स बैटरी पैक दी हुई है। तो देखो समझो, अगर आप टॉप 3 बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स और स्कूटर्स देखोगे ना, तो वो फिक्स बैटरी पैक वाले हैं। मतलब सबसे पहले नंबर पर जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो है TVS, उसके बाद आता है चेतक, उसके बाद आता है एथर। इन तीनों ब्रांड्स की सारी गाड़ियों के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं उसमें फिक्स बैटरी पैक आता है। मतलब इंडिया में ऐसी बहुत बड़ी जनता है जिसके घर या ऑफिस के अंदर चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, उनको फिक्स बैटरी पैक वाला स्कूटर चलेगा, उनका काम हो जाएगा। तो यार विडा ने सोचा होगा कि यार हम भी एक काम करते हैं, हम क्यों वो मार्केट ड्रॉप कर रहे हैं जिनको फिक्स बैटरी पैक वाला स्कूटर चाहिए। क्योंकि यार रिमूवल बैटरी पैक को भी निकाल के पहली मंजिल पे लेके जाना, उसके बाद रोज़ वापस लेके आना भी कॉम्पैक्ट तो नहीं होता, इतना कंफर्टेबल बंदा तो नहीं होता। और ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोगों ने विडा VX2 Plus या विडा VX2 खरीदा हुआ है, जितने भी विडा के स्कूटर आते हैं, वो सब लोग रिमूवेबल बैटरी मतलब बैटरी निकाल के ही चार्ज कर रहे होंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग व्हीकल के अंदर बैटरी लगा हुआ और ऐसे चार्ज करते हों। तो विडा ने दिमाग लगाया, क्योंकि देखो व्हीकल में उन्हें बहुत कुछ चेंज तो करना नहीं था, बस छोटी मोटी उन्होंने बैटरी पैक को चेंज करा, उसको रिमूवल बैटरी पैक की जगह उसको पूरा पैक करके फिक्स बैटरी पैक बना दिया और वहाँ चार्जिंग हटाया, मतलब थोड़ी बहुत वायरिंग चेंज करी और आपकी गाड़ी तैयार हो गई। और उन बंदों के लिए भी एक और वेरिएंट ऐड ऑन हो गया जिनको फिक्स बैटरी पैक वाला स्कूटर चाहिए। तो अब बेसिकली विडा की लाइनअप के अंदर पूरी ऐसी हो चुकी है कि इतने वेरिएंट्स हैं। सबसे पहले चालू होगा विडा VX2 Go 2.2 किलोवाट, उसके बाद आएगा विडा VX2 Go 3.1 किलोवाट फिक्स बैटरी पैक वाला, उसके बाद आएगा विडा VX2 Go
3.4 किलोवाट रिमूवेबल बैटरी पैक वाला। उसके बाद ये आएगा विडा VX2 प्लस, जो कि ये वाली गाड़ी है, 3.4 किलोवाट रिमूवेबल बैटरी पैक वाला। और उसके बाद आएगा सबसे टॉप वेरिएंट, जो भी थोड़े दिन पहले ही मार्केट में लॉन्च हुआ है, विडा VX2 प्लस 4.4 किलोवाट। अब आ जाते हैं दूसरी अपडेट के ऊपर कि जो ये विडा VX2 प्लस है, इसके अंदर अब आपको 10 किलोमीटर्स की ज़्यादा रेंज मिलने वाली है। देखो, जब मैं इनकी वेबसाइट चेक कर रहा था ना, तो मुझे दिखाई दिया कि विडा VX2 गो 3.4 किलोवाट और विडा VX2 प्लस 3.4 किलोवाट। पहले इन दोनों गाड़ियों की रेंज शो करता था 100 किलोमीटर, लेकिन अब इन दोनों गाड़ियों की वेबसाइट के ऊपर रेंज शो कर रहा है 110 किलोमीटर। और जब मैं एक जगह से निकल रहा था, वहाँ पे मुझे एक भैया दिखाई दिए जो एथर के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से उनकी स्कूटी को चार्ज कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उनकी गाड़ी जो है वो अभी 7-8 दिन पहले ही ली है और उनकी गाड़ी में एक्चुअल रेंज जो शो करता है वो 110 किलोमीटर की करता है। तो जब मैंने थोड़ी और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि हाँ भाई, विडा ने ऐसा करा है। जो उनकी गाड़ियाँ हैं विडा VX2 प्लस, जो नई वाली गाड़ी कब खरीदेंगे, उसमें जो एक्चुअल रेंज मिल रही है लोगों को वो 110 किलोमीटर की है। जब मैंने थोड़ा और रिसर्च करा तो पता चला कि भाई देखो, गाड़ी में कुछ भी बेसिकली चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी। तो फिर ये 10 किलोमीटर की रेंज एक्स्ट्रा कैसे मिल रही है? इसका आंसर छुपा है, थोड़ा और डिटेल में जाओगे तब। देखो, विडा VX2 गो 3.4 किलोवाट के अंदर जो ये 2 रिमूवेबल बैटरी पैक दिए हैं ना, इनकी टोटल कैपेसिटी है 3.4 किलोवाट की। ये एक्चुअल कैपेसिटी है, लेकिन जो इसकी यूजेबल कैपेसिटी है जो विडा यूज़ करता है इस गाड़ी के अंदर, वो थी पहले 2.8 किलोवाट की। मतलब अगर आप में से किसी ने गाड़ी खरीदी है, अगर वो बिल चेक करेगा ना अपना, तो उसके अंदर मेंशन होगा कि इसकी जो यूजेबल कैपेसिटी है वो है 2.8 किलोवाट की। अब यहाँ पे तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार विडा ने ऐसा क्यों किया कि पैसे तो हमसे ले रहा है 3.4 किलोवाट के, लेकिन बैटरी यूज़ करने दे रहा है गाड़ी के अंदर सिर्फ 2.8 किलोवाट। क्योंकि अगर ज़्यादा बैटरी यूज़ करने देंगे तो जाहिर सी बात है रेंज भी ज़्यादा मिलेगी। तो यार देखो, इसका रीज़न ये होता है कि जो भी ब्रांड का आप 2 व्हीलर खरीद रहे हो, चाहे 4 व्हीलर खरीद रहे हो, कोई से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर उस गाड़ी की एक्चुअल कैपेसिटी अलग होती है और यूजेबल कैपेसिटी अलग होती है, और इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही होता है। जैसे अगर मैं एथर का एग्जांपल दूं, तो एथर 450X के अंदर उस गाड़ी की एक्चुअल कैपेसिटी है 2.9 किलोवाट, लेकिन यूजेबल कैपेसिटी है 2.7 किलोवाट। तो विडा के अंदर ये 0.6 किलोवाट था, मतलब छोड़ा हुआ था उन्होंने 0.6 किलोवाट, जबकि बाकी गाड़ियों के अंदर 0.2 से 0.3 किलोवाट छोड़ा जाता है। अब ये क्यों छोड़ा जाता है इसकी बात समझो। देखो, BMS मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को इस हिसाब से सेट किया जाता है कि वो बैटरी के नीचे एंड पे, मतलब ख़त्म वाले एंड पे और टॉप एंड पे थोड़ा एक मार्जिन छोड़ दें सेफ्टी के लिए। इससे होता क्या है, आपकी बैटरी जो रहती है वो सेफ भी रहती है और उसकी लाइफ भी लंबी चलती है। तो मतलब आप अपनी बैटरी को जब फुल्ली डिस्चार्ज करते हो तो फुल्ली डिस्चार्ज आपके हिसाब से होती है, लेकिन बैटरी में थोड़ा पावर बचा हुआ होता है जो अपनी बैटरी, जो कंपनीज वहाँ पे छोड़ती हैं ताकि बैटरी की लाइफ लंबी हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विडा या एथर ने ऐसा करा है, जितनी भी कंपनीज हैं सब ऐसा करती हैं। iQube के अंदर भी ऐसा होगा, ऑर्बिटर में भी ऐसा ही होगा और चेतक में भी ऐसा ही होगा। लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क ये था कि विडा के अंदर जो सेफ्टी पार्ट था वो थोड़ा मुझे ज़्यादा लगता था, मतलब क्योंकि आपकी यूजेबल हो रही है 2.8 किलोवाट और एक्चुअल है 3.4, तो मेरे हिसाब से ये जो 0.6 था ना, अब विडा ने क्या करा होगा, थोड़ा बैटरी पैक बढ़ा दिया होगा, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम कर दिया होगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पार्ट था। तो जाहिर सी बात है, ऐसा करने से क्या हुआ, रेंज बढ़ गई 10 किलोमीटर्स की। अब जो बंदा नया गाड़ी लेगा ना, उसके अंदर मेरे हिसाब से मेंशन होगा बिल पे, जो पहले 2.8 किलोवाट था वो अब या तो मेरे हिसाब से 3 किलोवाट के आसपास होगा या फिर 3.1 किलोवाट, क्योंकि 0.2 या 0.3 किलोवाट भी बढ़ाने से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में एक और बात आएगी कि भाई जिन लोग नई गाड़ी खरीद रहे हैं उनको तो 110 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, लेकिन जिन लोगों ने पुरानी गाड़ी ली हुई है उनका क्या होगा, क्योंकि उनकी गाड़ी में भी बैटरी तो 3.4 किलोमीटर की ही लगी हुई है, बस वो यूज़ कम कर पा रहा था उस बैटरी को। तो भाई इसका आंसर मुझे मिला एक रेडिट पोस्ट से। एक रेडिट पोस्ट के ऊपर एक बंदे ने मेंशन करा था कि जब अपनी गाड़ी वो सर्विस सेंटर लेके गया और जब वहाँ से गाड़ी वापस आई तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था और गाड़ी की रेंज अब हो चुकी थी इको मोड के ऊपर 110 किलोमीटर की। तो बेसिकली उन्होंने करा क्या होगा, BMS को ट्यून कर दिया होगा, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया होगा, जिससे कि आप 2.8 किलोमीटर की जगह थोड़ा ज़्यादा बैटरी पैक जो है वो यूज़ कर पाओगे, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में भी रेंज बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों के पास भी विडा VX2 प्लस 3.4 किलोवाट या फिर विडा VX2 गो 3.4 किलोवाट वाला वेरिएंट है, उनको बेसिकली सर्विस सेंटर जाना होगा, वहाँ पे वो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे तो आपकी गाड़ी में जो है 10 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज आपको मिल जाएगी। भाई EV के अंदर यही बेनिफिट होता है पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले कि अगर कंपनी को कुछ छोटा मोटा चेंज करना होता है तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट से वो कर पाती है। अब भाई लोग देखो, कहीं भी ऐसा ऑफिशियली मेंशन नहीं है कि रेंज ज़्यादा क्यों हुई होगी, लेकिन यार जब मैंने बाकी चीज़ देखी है कुछ भी नहीं बढ़ाया घटाया गया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो मैंने आपको एक्चुअल यूजेबल कैपेसिटी का जो डिफरेंस बताया है,
इसी वजह से विडा VX2 की जो रेंज है वो बड़ी होगी। तो यार देखो, इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी और चैनल के ऊपर या वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी मैं रिसर्च करता हूँ मैं ये देखता हूँ कि भाई कंपनी ने क्या करा है, वो मेरे काम की चीज़ होती है, लेकिन मेरे ज़्यादा काम की चीज़ ये होती है कि मेरे हिसाब से कंपनी ने ऐसा क्यों करा होगा। क्योंकि कंपनी ने जो करा है वो तो आपको कोई भी बता देगा, आप खुद भी पढ़ के समझ लोगे, लेकिन मेरा काम वो है कि आपको वो बताना कि मेरे हिसाब से कंपनी ने ऐसा क्यों करा होगा। तो अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते हो तो आप मार्केट से ज़्यादा नॉलेज रखोगे, पक्की बात है। अब हम थोड़े उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ये वाली गाड़ी जो है विडा VX2 प्लस, ये हम लगभग 9 महीने से चला रहे हैं और ये गाड़ी 8,500-9 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। गाड़ी को मैंने भी चलाया है, मेरे दोस्तों ने भी चलाया है। तो भाई देखो, इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं और मेरे हिसाब से जो आने वाली गाड़ियाँ हैं, जिसको अभी विडा मार्केट में और गाड़ी लॉन्च कर रहा है, उनमें क्या क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई जो इस गाड़ी में अपन चार्जर लगाते हैं ना यहाँ पे, अब यहाँ पे विडा ने फीचर दिया है कि आपको अगर आपको चार्ज ऐसा करना है कि गाड़ी में बैटरी लगी रहे आप चार्ज कर पाएँ, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती है जब आप चार्जर कनेक्ट करते हो ना, वो सीट को लगाते हो तो यहाँ चार्जर मुड़ता है। तो मेरे कुछ दोस्तों ने क्या करा, जुगाड़ निकाली कि चार्जर के एंड में ना वायरिंग लपेट दी बहुत सारी, क्योंकि अगर वायर कटेगा तो भाई चार्जर में दिक्कत आएगी, चार्ज नहीं हो पाएगी गाड़ी, और वो वारंटी में शायद क्लेम भी ना हो। तो उन्हें जुगाड़ लगा ली। तो यार विडा, अगर तुमने फीचर दिया है ऐसा, तो इसको इस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए था कि वहाँ पे वायर जो है वो आसानी से निकल जाए, कटे नहीं। दूसरी चीज़ ये लगी मुझे इस गाड़ी के अंदर, जो उसकी मोटर है। भाई चलाते चलाते कभी कभी ऐसा होता है कि मोटर में थोड़ा वाइब्रेशन होता है और गाड़ी एकदम से रुक जाती है कुछ माइन्यूट सेकंड के लिए। ऐसा हुआ होगा 15-20 बार, लेकिन ऐसा हुआ है कि भाई हमने गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से गाड़ी रुक गई वाइब्रेशन करके, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया सब कुछ। ऐसा इको मोड पे नहीं हुआ, लेकिन राइड और स्पोर्ट मोड पे ऐसा हुआ है। और भाई मिरर तो जितने लोगों से आप पूछोगे सब बता देंगे कि मिरर तो उससे कुछ काम के लगता ही नहीं है भाई। तो इसको भी मेरे हिसाब से विडा को इंप्रूव करना चाहिए। तो भाई विडा ने नई गाड़ी लॉन्च करी है फिक्स बैटरी पैक वाला, उसके बारे में आपको बता दिया मैंने। दूसरा, रेंज बढ़ाया, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और क्या क्या नेगेटिव हैं, क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोगों के विडा के बारे में या किसी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बारे में जो भी डाउट है, कमेंट करके पूछ लो। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लो।